हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलरेडी 4 पार्ट्स हैं, तो यही अपने आज की वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है, जो इसमें एनक्लोज एरिया है वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपके पास दो शेप्स हैं, शेप 1 एंड शेप 2। तो फर्स्ट शेप की बात करें, इट इज़ अ स्क्वायर, और सेकंड जो शेप है वो आपके पास क्या है यहाँ पर, ये आपके पास है एक ट्रेपेजियम। तो अगर अपने यहाँ पर नोमेनक्लेचर दें तो ए बी सी डी ई एंड एफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि है आपके पास ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर अपनी बात करें तो ये आपके पास होता है साइड स्क्वायर। उसके बाद अगर अपने बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपके पास होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड आपके पास गिवन है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो देखिए बॉटम जो है आपको गिवन है 10, और ये देखिए स्क्वायर है तो ये भी आपके पास क्या होगा 4, तो 10 प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट की बात करें तो टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 हो गई, तो ये जो हाइट है ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो जाएगी 10 माइनस 4, इट मीन्स 6, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 3, तो 14 इंटू 3 होता है 42, एंड 16 इंटू 42 एडिशन कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आपके पास आ रहा है 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में भी देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एक रेगुलर ऑक्टागन। अब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये 10 है, तो ये भी आपके पास क्या होगी 10 होगी, ठीक है। तो ये भी 10 होगी, 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 और ये भी 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें एरिया ऑफ ऑक्टागन की, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ये आपके पास देखिए ये शेप देखेंगे, एक ट्रेपेजियम है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम सेम है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट h, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये 10 है, ये 22 है, तो 10 प्लस 22 सिंपली अपने लिख सकते हैं 32, एंड हाइट जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 22, तो 2 से 2 कैंसल, 32 इंटू 8, 2 इंटू 8 16 कैरी 1, 2 इंटू 3 24 प्लस 1 25, प्लस 10 इंटू 22 220। तो यहाँ से देखिए अपने कर देंगे एडिशन, तो ये आपके पास आ जाएगा 476 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो है आपका बी पार्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर देखिए ये डायमेंशंस सभी के सभी जो है बिल्कुल सेम है। इट मीन्स जो है आपको ये 2 बार इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करें बी पार्ट की।
अगर आप बी पार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो शेप देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले ये आपके पास है ट्रेपेजियम, एंड सेकंड शेप जो है आपके पास, ये आपके पास है एक स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर अपने बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 18 है, ये आपके पास 7 है, तो 18 प्लस 7 एंड मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो आपको गिवन है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, इट मीन्स 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 होता है आपके पास 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर अपने कर देते हैं 18 इंटू 18 करके। तो 18 8 इंटू 8 ये आपके पास होता है 64, 6 8 1 जा 8 प्लस 6 144, 18 4 2 1 324 एंड 25 इंटू 4 ये होता है आपके पास 100 प्लस 324। तो एडिशन करने पर ये आपके पास आ जाएगा 424 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं इसी के डी पार्ट की। तो डी पार्ट भी अगर आप ध्यान से देखिए हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब ये जो साइड्स हैं आपकी क्या है, इक्वल है, और ये आपके पास 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो यहाँ से अगर अपने देखें हाइट की अगर अपने बात करें तो देखिए अगर ये 10 है तो रिमेनिंग जो है आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा इन शेप्स के लिए, देखिए वेट अ मिनट, तो टोटल 22 है, तो ये आपके पास रह गया 12। ठीक है, और ये दोनों शेप्स अगर सिमिलर हैं तो डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास 6 आ गया और ये भी आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने इनको डिनोट करें ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें कंप्लीट हाइट की, तो कंप्लीट हाइट आपके पास 22 है, इसमें से अगर अपने माइनस कर दे 10 तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 12, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 6। उसके बाद अगर अपने बात करें यहाँ से एरिया ऑफ हेक्सागन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ प्लस, ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ बी सी ई एफ। ठीक है, उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ से अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं 1/2 इंटू बेस, बेस जो है आपके पास एफ बी, हाइट आपके पास इस पॉइंट को आप अपने मान लीजिए एम और इसको मान लीजिए एन, ए एम। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी एफ, ये आपके पास हो जाएगा देखिए एफ बी इंटू बी सी प्लस 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एफ बी आपके पास है 16 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 10 160 प्लस 16 इंटू 3 48। तो इन्हें देखिए अपने कर लेंगे ऐड, एडिशन करने पर आपके पास आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो चुका है, इसके 4 पार्ट्स थे,
तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे भविष्य में जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे कोई क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।